एक बार की बात है, कई सालों पहले रामपुर गांव में एक भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे मुखिया जी, उस हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से उड़ते हुए फूलों को उस हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं भैया, वहां भूत का नहीं, वहां पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो वहां से जाते हुए पायलों की आवाज सुनी है। अरे नहीं रे लाला, वहां पर भूत चुड़ैल नहीं, वहां पर राक्षस है। मैंने खुद देखा। मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर वह बर्तन हवेली में चला गया। अरे बात तो सही है, मैंने भी कई बार हवेली के अंदर से हंसने की आवाजें सुनी है। अरे मुखिया जी, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम यह भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल है, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। फिर कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए उनके हाथों में आ गई। मेरी तो डर के मारी जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। वहाँ कोई तो है जो हमारी सहायता करता है। पिछले साल मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। फिर अचानक तेज हवा चली और मेरी पोती तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों और बहनों, मेरा बेटा यूरोप से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वह वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद में यह दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के एक किसान का बेटा लल्लू खाद लेने जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ निकल रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की वहीं रास्ते में खड़ी थी। तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली भूतिया हवेली है। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम पिंकी है और मैं तो यहीं पर रहती हूँ। हम यहाँ पर तो आते जाते रहते हैं। हमने यहाँ पर भूत कभी नहीं देखा है। अच्छा, पर यह तो भूतिया हवेली है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भयंकर चुड़ैल रहती है। इतना सब कहकर लल्लू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी उसने आज तक सुना वह सच है या झूठ। तभी पिंकी बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में चुड़ैल रहती है। अरे तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो। चुड़ैल भूत ये कुछ भी नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। फिर लल्लू मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं फालतू में ही इतना सब कुछ सोच रहा हूं। यह सही कह रही है। यह भूत चुड़ैल सब मन का वहम है। यह एक लड़की होकर नहीं डर रही है। आओ, मैं तुम्हें अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर लल्लू पिंकी के पीछे पीछे चलने लगा। फिर अचानक उसे जोर का धक्का लगा कि वह हवेली से टकराकर नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़कर लल्लू के पास आए और वह उससे पूछने लगे, अरे लल्लू, तुम्हें क्या हुआ? फिर उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अरे हवेली में लड़की पिंकी है। हवेली में, लल्लू के मुंह से। यह सब सुनकर गांव वाले और ज्यादा डर गए। अब तो गांव में डर का माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी पिंकी चुड़ैल नाम का साया है जिसने लल्लू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही मुखिया जी का बेटा नरेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हमें हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे नरेश भैया, आप हवेली की तरफ मत देखना, कई उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे नरेश, यह तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है और हम अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। अरे नरेश भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई भी एक रात नहीं गुजार पाया है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर अंत में हार मानकर चले गए। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम दूसरे देश से पढ़ाई करके यहाँ आए हैं। हम इन बातों को नहीं मानते हैं। यह सब अंधविश्वास है। अरे नरेश, हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का तो मजा ही आ जाएगा। अरे बिरजू, क्या हुआ? गाड़ी के आगे इतने सारे फूल किसने पटके हैं? लगता है किसी ने हमारे स्वागत के लिए फूल बिछाए हैं। अरे नरेश भैया, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अभी मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम सब गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ।
गांव वालों ने ही ये फूल बिछाए होंगे। वह लोग अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। अरे नरेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तब आपकी सोच भी बदल जाएगी यार। बिरजू, पहले तुम घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो गांव वाले लोग उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। गांव वालों की सोच बदलने के लिए नरेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नरेश? तुम हवेली में जाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वह हवेली कितनी खतरनाक है। मैं तुम्हें कभी वहां जाने की आज्ञा नहीं दूंगा पिताजी। हम दूसरे देश से पढ़कर आए हैं, हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं। वैसे भी वह हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे एक विंटेज होटल बनाना चाहते हैं। पिताजी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है कुछ लोगों ने हवेली में कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रखी है। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे, ठीक है? अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान ले जाओ। फिर वह दोनों हवेली में अंदर जाते हैं और अंदर से हवेली की सफाई करने लगते हैं। फिर उनसे एक गार्ड कहता है, आप दोनों सो जाइए, हम बाहर ही हैं। अगर आपको कुछ आहट हो तो हमें आवाज दीजिएगा। अरे नरेश, उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? ये अपना पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? और ये गाने की आवाजें कहां से आ रही हैं? और ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है। लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहां से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है। ये आवाज भूत चुड़ैल की नहीं है। हम लोगों को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूं? हाँ यार, ये तो सच में भूतियां हैं, पर हम इस पर यूं ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे ये सब करना आता हो। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। चलो हम हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, वहां कुछ तो हवेली के बारे में मिलेगा। ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी। 200 साल पहले ये हवेली उन परियों का अतिथि गृह हुआ करता था। वो यहाँ पर वह बना रहा अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह क्या होता है? गेस्ट हाउस। यानी कि हम इन परियों के गेस्ट हाउस में हैं। हाँ भाई, ये तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें बिना आवाज किए परियों का इंतजार करना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि हमें अभी तक परियां नजर नहीं आई हैं। उसके बाद वह परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और परियां उनके सामने प्रकट हो जाती है। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप दोनों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खटपट की आवाज सुन गार्ड अंदर आते हैं तो उन्हें नरेश और उसका दोस्त उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर उन्हें प्रिया नहीं दिखाई देती है। वह डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और मुखिया जी के पास पहुंचते हैं। मुखिया जी, गजब हो गया। लगता है नरेश भैया और उनके दोस्त को भूत ने अपने कब्जे में कर लिया है। वह दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को भूत प्रेत ने अपने कब्जे में ले लिया। भूतों ने नहीं, चुड़ैल ने उन्हें अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाजें आ रही थीं। वह गाना भी गा रही थी और हमने पायलों की आवाज भी सुनी थी। सभी गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, नरेश और मयंक उन परियों को अलविदा कहते हैं। लेकिन हमारे गांव के एक साथी पर हमला किसने किया था? उस पर हमला हमने नहीं किया। हम तो गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परिया नरेश और मयंक को बताती है, उस दिन लल्लू पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन परी सिर्फ लल्लू को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने लल्लू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को पता ना चल जाए। तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहे। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए।
नरेश और मयंक हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन गांव वाले हम पर विश्वास नहीं करते हैं। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने हमारे गांव की रक्षा की है, इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली बनाने यहाँ आएंगे। फिर राजेश और मयंक गांव जाकर सारी घटना के बारे में लोगों को बताते हैं। पुलिस को उन तस्कर की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे आज तुम लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर पांडे तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबके नाक में दम करके रखा था। थानेदार साहब शुक्रिया, आपने वक्त पर आकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। इन्होंने हमारे गांव के एक युवक की हत्या भी की है। अरे ले चालो रे इन सबको गाड़ी में भर के। और आप सब गांव वालों को भी इस हवेली से डरने की कोई जरूरत ना है। यह भूत प्रेत कुछ ना होता है। समझदार बनो तुम नरेश और मयंक की तरह। गांव वालों को नरेश मयंक की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती है। परियों को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली बनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।